Hello everyone, I am Neelam Indora, Assistant Professor in Puran Murthy College of Pharmacy, teaching B Pharmacy 4 SAM subject Pharmacology। और फार्माकोलॉजी में भी आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा क्या डिसीज़ होती है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। It is a neurodegenerative condition that affect the eye and is associated with an increase in intraocular pressure। अभी intraocular pressure से हम क्या समझते हैं, तो हमारी जो आई होती है, पहले हमें आई का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारी आई बॉल होती है, यहाँ हमारे लेंस और हमारी आई के बीच में यहाँ एक लिक्विड भरा हुआ होता है। और ये लिक्विड क्या करता है, जब इस लिक्विड के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये लेंस को अपने प्लेस से डिस्ट्रैक्ट करता है। मीन्स लेंस के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आँखों में रेडनेस और पेन होता है। तो न्यूरो डीजेनरेटिव मतलब जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स को डीजेनरेट करना, ख़त्म करना, और जिसकी वजह से हमारी आइज़ के अंदर जो ऑकुलर प्रेशर होता है, जो वाटर जो यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उससे जो प्रेजेंट होने वाला प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आइज़ में पेन और रेडनेस होता है। देन इज़ द टाइप ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा दो तरह का होता है, ओपन एंगल एंड क्लोज्ड एंगल। ओपन एंगल क्यों कहते हैं, इसे हम वाइड एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसके अंदर 90% जो होते हैं हमारे केस वो ओपन एंगल ग्लूकोमा के होते हैं। ये कैसे होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय स्लो क्लोगिंग ऑफ द ड्रेनेज कैनाल एंड रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। आप लोगों ने सुना होगा कई बार आँखों के आगे क्या होता है, एक आँखों से बहाव होता रहता है, आँखों के अंदर से आपको लगेगा हर टाइम पानी बहता रहता है, हर टाइम ये जो पानी है ये क्या कर रहा है, पेन करता है, कई बार आँखों को ड्राई कर देता है। तो इस तरीके से जब आइज़ के अंदर वाटर लीक रहता रहेगा तो क्या होगा, आँखों के अंदर इंटेंस पेन होगा। Then there is a wide and open angle between iris and cornea। आँखों के अंदर दो पार्ट होते हैं, आयरिस एंड कॉर्निया। देखिए ये जो होता है दैट इज आयरिस और ये कॉर्निया। जब इन दोनों के बीच के अंदर एक वाइड एंगल बन जाता है तो उसे बोलते हैं हम ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसके सिम्टम्स और इसका डैमेज जो होता है वो नोटिस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसमें हमें नॉर्मल ये लगता है अरे आँखों से पानी निकल रहा है, इट मीन्स वैसे ही आँखों में कुछ चला गया होगा, लेकिन इसके सिग्नल्स या इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इससे होने वाला जो डैमेज है हमें बहुत लंबे समय के बाद पता लगता है। देन जो दूसरा ग्लूकोमा है दैट इज़ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, इसे हम नैरो एंगल ग्लूकोमा भी बोलते हैं। ये लेस कॉमन फॉर्म है, बहुत कम लोगों को मिलता है, ये बहुत जल्दी ही डेवलप हो जाता है, इट इज़ डेवलप वेरी रैपिडली। इसके अंदर जो एंगल रहेगा आइरिस और कोरोना के बीच में क्लोज्ड होता है या नैरो होता है, मीन्स ना के बराबर एक एंगल रहता है। और इसके सिम्टम्स और डैमेज जो होते हैं वो बहुत जल्दी से नोटिस किए जा सकते हैं। देन इज़ द सिम्टम्स। अगर हमारे किसी पेशेंट को ग्लूकोमा है तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके सिम्टम्स से डिटेक्ट करेंगे। तो इसमें होने वाले क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, दैट इज़ नॉशिया एंड वॉमिटिंग। नॉशिया एंड वॉमिटिंग मीन्स आदमी को चक्कर सा आता रहेगा, उसे वॉमिटिंग लाइक सेंसेशन होगी। पेन इन द आइज़, जब ग्लूकोमा की कंडीशन होगी तो आँखों में इंटेंस पेन होगा। रेडनेस इन द आई, आँखों में रेडनेस रहेगी। हेजी विजन यानी देखने में आपको ब्लर दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। ब्लर विजन, आदमी फोकस नहीं कर पाएगा। हेडेक्स, हेडेक मतलब सिर में दर्द रहेगा। सीइंग
होल्स अराउंड लाइट। आप अगर देखेंगे लाइट के टुवर्ड्स तो आपको ऐसा दिखेगा कि एक होल है उसमें, प्रॉपरली लाइट का जो विज़न है वो प्रॉपरली नहीं दिख पाएगा। तो ये है हमारे ग्लूकोमा के सिम्टम्स। भी ग्लूकोमा में आदमी को ये सिम्टम्स होते हैं। अब रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं, जैसे पीपल अराउंड 60-70 के अराउंड जो आदमी रहेंगे उनके अंदर ग्लूकोमा की कंडीशन बड़ी कॉमन होती है। कभी फैमिली में अगर ग्लूकोमा की हिस्ट्री है तो उस केस में भी ग्लूकोमा होना पॉसिबल है। कई बार इंजरी है या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हुई है तो उस केस में भी ग्लूकोमा डिटेक्ट हो सकता है। कई बार डायबिटीज़ की वजह से ग्लूकोमा मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आई ट्यूमर्स, आँखों में ट्यूमर है या कोई रेटिनल डिस्टैचमेंट हुई है, डिसलोकेशन हुई है, या कोई ओकुलर सर्जरी जब हुई है उसके ड्यूरेशन में कोई दिक्कत हुई है तब ग्लूकोमा देखने को मिलता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग देते हैं तो उस केस में भी ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। और ग्लूकोमा कई बार जो है आई वीक आई है, जैसे बर्थ के ड्यूरेशन में ही बच्चे की आईज वीक हैं तो उस ड्यूरेशन में इन सब चीज़ों के होते हुए ग्लूकोमा की कंडीशन हो सकती है। ग्लूकोमा के लिए डायग्नोसिस क्या करेंगे? ग्लूकोमा इज डिटेक्टेड थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन बाय एन आई केयर प्रोफेशनल। तो जो आई केयर प्रोफेशनल होता है वो आँखों को टेस्ट करेगा, देखेगा कि भी आइज़ का विजन जो है वो प्रॉपर है, आइज़ के अंदर जो मसल्स है, आइरिस है, जो प्रेशर है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो उनकी डायग्नोसिस से हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। देन इज़ द ट्रीटमेंट। इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए हम अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आता है एप्रा कोलिनिडीन एंड ब्रोमिनिडीन। बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं और प्रोस्टैग्लैंडिन एनालॉग्स यूज़ कर सकते हैं। अब अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ये क्या काम करेंगे? जिसके अंदर जो ड्रग होती हैं वो एक्वस ह्यूमर के अंदर रिड्यूस करेगी प्रेशर को, सिलेरी बॉडीज जो होती हैं उनके साथ मिलकर वो ऑकुलर प्रेशर को कम करेगी। ऐसे हमारे जो बीटा ब्लॉकर होते हैं इसे टॉपिकली अप्लाई किया जाता है। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है हमारी, जिसके अंदर लीवोबुटानोल, मिट्रोप्रोनानोल, टिमोलोल ये सब दी जाती हैं। देन इज कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर जो है सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर को स्टॉप करती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है, जो ऑकुलर प्रेशर है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। देन इज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें पिलोकार्पिन या कार्बाकोल जो होते हैं ये क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे ड्रेनेज और एक्वस ह्यूमर। जब एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज जो है वो बढ़ जाएगा उससे क्या होगा? आपकी जो आईज हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स होती जाएंगी, उनके अंदर जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज इजीली स्लो डाउन, और इस तरीके से हमारी जो आईज हैं वो नॉर्मल होंगी। देन इज प्रोस्टैग्लैंडिन एनालॉग्स, ये क्या करेंगी? ये आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर को इंक्रीज कर देंगी, यानी आपकी आईज के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है वो धीरे धीरे जो है उसका ड्रेनेज, उसका आउटफ्लो यानी बाहर निकलना उसका स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑकुलर प्रेशर है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा और आईज जो हैं वो हमारी नॉर्मल हो जाएंगी। देखिए ये थी इनके अंदर यूज़ होने वाली ड्रग्स। मैं दोबारा लिख देती हूँ कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं। दैट इज अल्फा एड्रेनर्जिक, बीटा ब्लॉकर,
बीटा ब्लॉकर्स ड्रग। देन है हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। फोर्थ इज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। फिफ्थ इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ये थी हमारी ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली सारी कैटेगरी की ड्रग्स। अब आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट। हर एक ड्रग का एक पर्टिकुलर एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, तो इन ड्रग्स के एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं? The side effect of these agents include hypertrichosis। hypertrichosis यानी excessive hair growth around the eyes, hyperpigmentation around the eyelids, eyelashes and changes in the pigmentation of iris। तो ये बेसिकली काम क्या कर रहा है? आँखों के अराउंड बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ दिखेगी, आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी और आईज के अराउंड डार्क सर्कल फील होगा। आईज बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगी। जब तक ये थेरेपी चलेगी तब तक ऐसे ही हाइपर पिगमेंटेशन होती रहेगी। However, these effects are considered reversible in the event of an eruption। अगर हम इन दवाइयों को इरेगुलर कर देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जो हमारी ड्रग्स हैं वो इस हाइपर पिगमेंटेशन को करना ख़त्म कर देंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। सबसे पहले पढ़ा हमने कि ग्लूकोमा क्या है, क्या चीज़ होती है, उसके बाद ये कितने टाइप के होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, देन इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, और फिर फाइनली पढ़ा हमने कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट। हमने ये पढ़ा कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ये आँखों में क्या कर रहा है? हेयर ग्रोथ बढ़ा रहा है अराउंड द आईज और हाइपर पिगमेंटेशन को कर देता है। लेकिन जब हम इन दवाइयों का यूज़ बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो स्किन टोन है वो ठीक हो जाती है और हमारी जो हेयर ग्रोथ है दैट इज़ ऑल्सो स्टॉप। दैट इज़ ऑल फ्रॉम फॉर द डे। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।